एमएलए, हमें हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा को लेकर सवाल पूछा गया कि आज मंच से अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जो बयान दिया, जिस तरह की ललकार उनकी बातों में थी, और उनका कहना है बीजेपी का कि अखिलेश यादव भी वहीं खड़े थे। आप तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। देखिए आस्था जी, इस बात का सबको संज्ञान है कि जो अबू हाशिम आजमी जी ने कहा वो बात फर्जी भाजपाइयों के लिए कहा था। उन्होंने जो फर्जी हिंदुत्व का राग अलापते हैं 24 घंटा, उनको लेकर के अबू हाशिम का दूध पिया है कि नहीं पिया है अशोक यादव? शाउटिंग दूध पिया है। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, तुम्हें भी ललकार रहे हैं। पर्सनल नहीं सूर्य मैथिल जी। भाई जब से शाउटिंग ला रहे हैं, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। दूध पिया हो तो देख लेंगे। एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी की आवाज नहीं जाएगी। अशोक यादव जी बात पूरी करिए। तमीज नहीं है, शाउटिंग डॉग की तरह। देखिए जो अबू हाशिम आजमी जी का जो बयान था, जिसके संदर्भ में मैंने बता दिया। और दूसरा सवाल उठता है आस्था जी, आप बताइए, जो बीएचयू की जो बेटी थी, बीएचयू जिसके साथ भाजपाई दलितों ने बलात्कार किया था, वो भी तो हिंदू माँ की बेटी थी। आप जो अयोध्या में जो दलित बेटी थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो बेटी भी तो हिंदू माँ की बेटी थी। तब इन लोगों का हिंदुत्व कहाँ चला जाता है आस्था जी? सवाल उठता है, जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके साथ लूट होती है आरक्षण की, वो भी तो हिंदू समाज की। सूर्य मैथिल जी, जवाब आपका, लेकिन मुद्दे पर जवाब। देखिए, अभी इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठाया, पहली बात तो इन्होंने ही वो घोटाला किया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से वो भर्तियां निकाली गई थी। याद कर लो अशोक यादव, तुम्हारे ही कुकर्म थे वो। पहली चीज। दूसरी चीज, मंच से खड़े होके ये जिस प्रकार से चिल्ला रहे थे और हिंदुओं को ललकार रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ आस्था जी, क्या ये भारत के संविधान के अंदर कहीं पर भी स्वीकार्य है क्या? ये बताइए। मतलब ये 10 सीटें और ले आएंगे तो ये हिंदुओं की मां के। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, ठीक है। बिलाल जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। बिलाल जी अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरीके से सूर्य मैथिल जी से कोई सीधी सवाल करता है तो लगातार ये जो भटकाने की बात करते हैं ना, ये हो गया फलाना। मुद्दों पर आइए ना सर। आपने कितने रोजगार दिए, कितनी महिला सुरक्षा की बात की, जिस तरीके से लगातार देखो फिर बीच में बोल गए, जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार होता रहा, जिस तरीके से बुलडोजर मुसलमान कम्युनिटी को चलते रहे। अरे भाई, मुझे देखिए बीच में मैडम यही कोई डिबेट नहीं करता, इसी वजह से बीच में बोलने का काम करते हैं। एक मिनट बिलाल जी, आप नौकरियों का पूछ रहे हैं, आप रोजगार का पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। रुक जाइए सूर्य मैथिल जी, वो गाड़ी के अंदर है, ये डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं बार बार। बोलिए बिलाल जी, 20 सेकंड बिलाल जी। देखिए, मैंने इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि लगातार ही हमेशा जिस तरीके से बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर एक बार इनकाउंटर एक कम्युनिटी। अरे भाई ये बताइए ना कि कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने बेरोजगारी पे बात करिए। और 10 अब जो चुनाव आ रहा है 10 सीटों पे, इस पे क्या आपका मुद्दा, क्या स्टैंड रहने वाला, क्या किस बात पे वोट मांगेंगे? ठीक है सूर्य मैथिल जी, आरोप यही कि जब सवाल जब महंगाई पर पूछा जाता है, रोजगार पर पूछा जाता है, तो बात सिर्फ बुलडोजर और एनकाउंटर की क्यों होती है? आस्था जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जब इस देश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने की बात होती है तो छाती देखो क्या सवाल क्या। अब बिलाल जी आपको भी बात सुननी होगी पेशेंस के साथ। आपने अपनी बात रखी, अब उनकी भी बात आप सुनिए। काउंटर करना है, फिर समय दूंगी। बोलिए सूर्य मैथिल जी, 20 सेकंड। आप ये बताइए, जब अब्दुल पत्थर चलाएगा, अब्दुल दंगा करेगा, तो सूर्य मैथिल के घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा भैया? जो दंगा करेगा उसके घर पे तो बुलडोजर चलेगा, जो बलात्कार करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। आप जनसंख्या जिहाद लगातार करते चले जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से आप 22% हो गए, देश के अंदर आप 10% थे, आप 22% हो गए। बेतहाशा आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। एक घर में 20-20 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, ठीक है, आप रोकेंगे नहीं और 20-20 हाथों को काम मांगेंगे। ठीक है बिलाल जी, उसके बाद मैं प्रदीप जी का रुख करूंगा। 10 सेकंड आपका जवाब बिलाल जी। 50 शादियां मैडम, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप जवाब दे दीजिए ना उनको, मैंने इसीलिए आपको समय दिया, आप जवाब दे दीजिए उनको।
मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि इनसे जो सवाल गया वो नहीं करेंगे, 20 बच्चे 40 बच्चे और 40 शादियों पे सवाल आएंगे। अरे इनकी जो मानसिकता है ना, बांटने की नेम प्लेट लगा दीजिए, 80-20 कर दी, इसके ऊपर उठ के बात करिए ना। अरे उत्तर भैया प्रदेश की तो पैदा सरकार ही का क्यों जो करते हाल हो? हुआ है 40 ना बच्चे लोकसभा 5 में, शादियां करके, अभी 10 4 शादी 40 बच्चे क्यों पैदा करते हो? एक शादी करो, मैम 2 इनको बच्चे पैदा करो। नहीं, सूर्य मैथिल जी रुक जाइए यहीं पर, रुक जाइए। मैं प्रदीप जी को ला रही हूँ चर्चा। ठीक है बिलाल जी, आपने भी अपनी तरह से जो जवाब देना था वो दिया और सूर्य मैथिल जी ने भी अपनी बात रखी। प्रदीप सिंह जी, अब मुझे बताइए, उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से अब आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, महाराष्ट्र में 12 सीटें मांगी हैं, यूपी में उसका क्या असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और इस निर्णायक लड़ाई में अपने सारे साथियों का हम सम्मान कर रहे हैं। जहां तक बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आदरणीय अखिलेश जी ने जो बात कही है, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकर उनसे लगातार उनसे बातचीत चल रही है और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक वातावरण में एक सही निर्णय के साथ हम आएंगे और आप पहला चैनल होंगे जब हम आपको सीटों के बंटवारे के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, हम पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हमारी लड़ाई मुद्दों पर, हमारी लड़ाई निश्चित तौर पर पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की बात है, जातीय जनगणना पे बात है और हम चाहते हैं कि काशी के बेटियों के अपराधी के घरों में बुलडोजर चले। हम चाहते हैं देश की बेटियों का अपराधी जो भूषण शरण सिंह है उनके घर में बुलडोजर चले। हम चाहते हैं देश के ब्रजेश सिंह के घर पे भी बुलडोजर चले। हम चाहते हैं विनीत सिंह के घर पे भी बुलडोजर चले। ये बुलडोजर वहां तक जाते जाते हाफ क्यों जाता है? ठीक है प्रदीप जी, अनिला जी आपका जवाब, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, आपका जवाब प्रदीप जी। ठीक है, आप बार-बार बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आप की बात कर रहे हैं, हम उस पर जवाब सुनते हैं, मुझे शो खत्म करना है। ठीक है, अनिला जी की आवाज जाएगी। अनिला जी 20 सेकंड। देखिए मैं एक चीज जानती हूँ, ठीक है, अभी जैसे कि सूर्यप्रकाश जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश जो है अर्थव्यवस्था में भारतवर्ष में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर काम हो रहा है ना, काम होगा तो रोजगार भी मिलेगा। हर चीज सरकारी नौकरी नहीं होती है। पहले कोई उद्योग लगते नहीं थे, अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे था, बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। आज जो है अपराधीकरण भी कंट्रोल में है, भ्रष्टाचार भी। सभी मुद्दों को लेकर उपचुनाव में आप लोग जनता के बीच में जाएंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा की जीत से उत्साहित भाजपा यूपी उपचुनाव में हिंदुत्व प्लान पर फोकस कर रही है और क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, अपने पीडीए पर लगातार कायम है और उसे ही लेकर जनता के बीच में जाने का प्लान है।